कहानी शुरू करने से पहले एक सच बता दूं। मैं इस कहानी का गवाह नहीं, अपराधी हूं। मैं अजय हूं, इस घर का बेटा और प्रिया का पति। और मैं वही आदमी हूं जो हर बार सब कुछ सुनता रहा, देखता रहा, लेकिन कभी बोल नहीं पाया। लोग कहते हैं घर औरतें तोड़ती हैं। मैंने देखा है, घर तब टूटता है जब मर्द चुप रहता है। और अगर सच पूछो तो इस कहानी का सबसे बड़ा कायर भी मैं ही हूं। कहानी किसी कुकर की सीटी से नहीं, मेरी चुप्पी से शुरू होती है। प्रिया जो मेरी पत्नी है और इस घर की बड़ी बहू भी हमारे घर में सुबह सूरज से पहले उठती है। 4 बजे अलार्म बजता, मैं करवट बदल लेता, वो चुपचाप उठती, पहले भगवान के सामने दिया जलाती, फिर रसोई में चली जाती। आटा गूंथना, सब्जी काटना, दाल भिगोना, पापा की डायबिटीज का अलग नाश्ता, माँ की बिना लहसुन प्याज की सब्जी, छोटी बहू के लिए डाइट खाना, मेरे टिफिन में 2 सब्जी, रायता और सलाद। और फिर भी मेरी माँ की शिकायतें प्रिया से कभी कम नहीं हुई। उस दिन सुबह कुकर की सीटी बजी ही थी कि माँ की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। माँ ने गुस्से से कहा, प्रिया, कितनी बार कहाँ है साड़ियां मशीन में मत डाला कर। मैं कमरे में टीवी पर न्यूज देख रहा था। न्यूज दिख रहे थे पर ध्यान उधर था। प्रिया रसोई से भागती हुई आई। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, कंधे में बहुत दर्द था इसलिए मशीन में डाल दी। माँ ने ताना मारा, कंधे में दर्द? कौन सा दिन रहता है जब तुझे कहीं दर्द नहीं रहता? बहाने बनाना तो कोई तुझसे सीखे। मैंने टीवी म्यूट किया, मन हुआ बोल दूं, माँ, सच में दर्द रहता है उसे। लेकिन मैं चुप रहा। क्यों? क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया था, माँ को जवाब नहीं देते। और शायद इसलिए मैंने कभी पत्नी के लिए आवाज उठाना सीखा ही नहीं। घर में हम 6 लोग थे, माँ, पापा, मैं, प्रिया, बड़ी बहू और छोटा भाई रोहन अपनी पत्नी नेहा के साथ। नेहा, छोटी बहू, नौकरी करती थी, सुबह 9 बजे निकल जाती। उसके हिस्से में बस अपने कमरे की जिम्मेदारी थी। माँ हमेशा तुलना करती। माँ कहती, देखो नेहा को, नौकरी भी करती है और कभी शिकायत नहीं करती। प्रिया मुस्कुराकर कहती, जी मम्मी जी। लेकिन सच ये था, नेहा रसोई में कदम भी नहीं रखती थी। उस रात प्रिया ने जल्दी में आलू गोभी कुकर में बना दी। पहला निवाला मुंह में जाते ही माँ ने कहा, कितनी बार कहाँ है कुकर में मत बनाया कर, कढ़ाई में स्वाद आता है। प्रिया ने धीमे से कहा, आपको बहुत भूख लगी थी। माँ ने काटते हुए कहा, जवाब देना सीख गई है। मैं सामने बैठा था, मेरे हाथ में रोटी थी, गले में कांटा। मैं चाहता था कहूं, माँ बस कीजिए, लेकिन मैं चुप रहा। और उस रात मैंने प्रिया को चुपचाप रोते देखा। उसने मुझसे पूछा, अजय, क्या मैं सच में इतनी गलत हूं? मैंने कहा, माँ का स्वभाव ऐसा ही है, तुम दिल पर मत लिया करो। उसने बस मुझे देखा और मुझे लगा वो मुझे नहीं, मेरी कायरता को देख रही है। दिन बीतते गए, धीरे धीरे मैंने नोटिस किया, प्रिया की मुस्कान कम हो रही थी। समय बीतता गया और माँ का व्यवहार नहीं बदला। रात को जब सब सो जाते, वो अगले दिन की तैयारी करती, सब्जी काट कर रखती, दाल छांटती, कपड़े तह करती, माँ की दवाई टाइम पर रखती। एक दिन मैंने पूछा, तुम इतना सब क्यों करती हो? थोड़ा छोड़ दिया करो। उसने बस इतना कहा, अगर मैं नहीं करूंगी तो मम्मी जी कहेंगी बड़ी बहू निकम्मी है। उस वक्त भी मैं चुप था। टर्निंग पॉइंट उस दिन आया जब डॉक्टर ने कहा, प्रिया के कंधे की नस दब रही है, पूरा आराम चाहिए, नहीं तो ऑपरेशन तक बात जा सकती है। मैं रिपोर्ट लेकर घर आया। माँ ने देखा और कहा, हमारे जमाने में भी दर्द होता था, ऑपरेशन थोड़ी कराते थे। प्रिया उस वक्त चुप थी, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं, अब भी कुछ नहीं कहोगे? उस रात मैं सो नहीं पाया। मैंने पहली बार अपनी माँ को नहीं, अपनी पत्नी को देखा। उसके हाथों की हालत, फटी उंगलियां, पीठ पर हल्की सूजन। मुझे एहसास हुआ मैं सिर्फ बेटा बना रहा, पति कभी बना ही नहीं। अगली सुबह मैंने फैसला लिया। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और एक फुल टाइम मेड रख ली, शारदा। माँ हैरान थी। माँ ने कहा, यह क्या है? मैंने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, माँ, अब घर के सारे भारी काम शारदा करेगी, प्रिया आराम करेगी। माँ ने तीखे स्वर में कहा, मतलब अब बहू रानी आराम करेगी?
और नौकरानी काम करेगी? हमने भी तो काम किया है। मैंने पहली बार मां की आंखों में देखकर कहा, हाँ मां, आपने किया, बहुत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पत्नी भी उसी तरह दिन रात पिसे। घर में सन्नाटा छा गया। शारदा आई। सुबह 5 बजे जब प्रिया उठी, शारदा पहले से रसोई में थी। मां ने आवाज लगाई, प्रिया, चाय बना दे। मैंने बीच में कहा, मां, शारदा बना देगी। मां ने मुझे घूरा, तू अब मुझे सिखाएगा? मैंने कहा, नहीं मां, बस ये कह रहा हूं कि अब प्रिया आराम करेगी, कुछ दिन बीते। एक दिन मां प्रिया को समझा रही थी। मां ने कहा, देख, ये काम ऐसे नहीं होता। हम तो सुबह 4 बजे उठ जाते थे। सास हमें 20 काम करवाती थी, खेत भी जाते थे, घर भी संभालते थे। मैं वहीं खड़ा था। मां ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, हमने इतना किया, तेरी पत्नी क्यों नहीं कर सकती? हाथ पैर तो सलामत हैं उसके। मैंने गहरी सांस ली। मां, मैंने कहा, आपने सहा, क्योंकि शायद उस वक्त आपके पास विकल्प नहीं था, लेकिन अब है। आपने जो सहा वो तकलीफ थी, परंपरा नहीं। और मैं अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए तकलीफ नहीं दूंगा क्योंकि आपको दी गई थी। मां चुप हो गई। पहली बार प्रिया दूर से सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, राहत के थे। रात को उसने कहा, अजय, आज पहली बार लगा कि मैं अकेली नहीं हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, माफ करना, बहुत देर कर दी बोलने में। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद मैंने एक अजीब चीज नोटिस की। मां अब भी नहीं बदली थी, लेकिन उनका असर कम हो गया था, क्योंकि अब प्रिया हर बात चुपचाप सह नहीं रही थी। अगर मां कहती, तूने दाल में नमक ज्यादा डाला, तो प्रिया मुस्कुराकर कहती, ठीक है मम्मी जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन वो रात को रोती नहीं थी, क्योंकि अब उसे पता था कोई उसके साथ खड़ा है। एक दिन मां ने फिर कहा, मैं तेरी उम्र में 10 लोगों का खाना बनाती थी, कपड़े हाथ से धोती थी, सास की सेवा करती थी, और तेरी पत्नी मेड रख ली। मैंने शांत स्वर में कहा, मां, आपने जो किया वो मजबूरी थी। मैं जो कर रहा हूं वो चुनाव है, और मेरा चुनाव है कि मेरी पत्नी अपनी सेहत, अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी खोकर बहू साबित न करे। मां ने कुछ नहीं कहा। शायद वो आज भी अंदर से नहीं बदली, लेकिन उन्होंने एक बात समझ ली। अब उनका बेटा चुप नहीं रहेगा। आज घर वैसा ही है। मां है, हम हैं, शारदा है। प्रिया अब सुबह 4 बजे नहीं उठती। कभी कभी मेरे साथ चाय पीती है, कभी किताब पढ़ती है, कभी बस बैठी रहती है। और मैं सोचता हूं, इतना सा साथ देने में मुझे इतने साल क्यों लग गए। मैंने सीखा, त्याग की विरासत देना महानता नहीं, अन्याय है। और हमने सहा कोई ताज नहीं, एक चेतावनी है। मेरी मां शायद कभी नहीं बदलेंगी, लेकिन मैंने बदलना सीख लिया है। और कभी कभी घर बचाने के लिए किसी को छोड़कर नहीं जाना पड़ता, बस सही जगह खड़ा होना पड़ता है।